हेलो, वेलकम टू द सेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और आज की जो सेशन में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या ये आम लोगों से कुछ अलग है, उनके दिमाग में क्या कुछ अलग चल रहा है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके अंदर की जो कैरेक्टर है क्या वो कुछ अलग है, तो क्या है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो विजनरी। विजनरी का मतलब क्या है? विजनरी का मतलब ये है बाबा कि वो अचीव, they want to achieve, they can see the opportunity where other might see challenges and have a long term perspective। और लोगों को लगता है नहीं 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 ये नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है ये होगा। वहां पर वो कुछ नया चीज देखते हैं। चलो मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ रेड बस के बारे में। देखो, पहले तो बस टिकट ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता था। आज के ज़माने में आज तो सब ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है, लेकिन जब पहले जब स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग था, उसे आने से पहले क्या हो रहा था, सब लोग जा रहे थे, जाएंगे पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे बस स्टैंड को, बस स्टैंड में जाकर वहाँ पर जो काउंटर है वहाँ से टिकट करेंगे। तो ये करने में थोड़ा दिक्कत होता था लोगों को। तो एक आईआईएम की स्टूडेंट, उसको बेंगलोर से हैदराबाद जाना था और उसने एक टिकट बुक कर लिया। और जब वो टिकट बुक कर लिया, हुआ क्या कि जब उसने उस सीट में बैठा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद और एक बंदा आया और बोला कि ये टिकट को मेरा ही रिजर्वेशन है। तो ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो जो ब्रोकर था वो तो मुझे ये टिकट दिया, इस टिकट की नंबर दे दिया, तो ऐसे कैसे होगा। तो तब से उसमें क्या हुआ कि ये एक जो क्लू था उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया कि लोग जब टिकट करने में कितनी दिक्कत हो रहा है उनको, तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हम ऐसे कुछ सर्विसेज लाए कि लोग घर में बैठकर क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, तो ये उनके लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। बाकी लोग क्या करते थे, अरे जा रहे टिकट करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, नहीं यहां पर हमें कुछ नजर आ रहा है, ये एक बिजनेस बन सकता है आगे, तो वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। वही मैंने बोला कि पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले तो वो विजनरी होना चाहिए। दूसरा, रिस्क टेकिंग, वो रिस्क टेकर होना चाहिए, वो कभी भी रिस्क नहीं डरता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क कभी भी नहीं डरता है। एक आप स्टूडेंट हो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक वेब सीरीज आया था 1992 स्कैम, हर्षद मेहता की, वो यही बोल रहा था, उसके भाई को ये बोला कि अरे रिस्क है तो इसके है। वो इसीलिए बोला क्योंकि हर बिजनेस क्योंकि हमको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, वो बिजनेस सक्सेस होगा, लॉस होगा, क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो सैलरी में जॉब करेंगे, रिस्क लेना है तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स ए डिग्री ऑफ रिस्क एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है, रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कूद जाए जहां पर हमें मरना तय है, नहीं। रिस्क मतलब है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि जैसे जिसमें सक्सेस की जो चांसेस है वो रहेगा। आगे सक्सेस नहीं हुआ चलेगा, लेकिन सक्सेस की चांसेस आगे रहेगा। ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क इसीलिए बोला गया है। दे अंडरस्टैंड दैट फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट कैन बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि एक लाइन है जो आपको भी ये सुनना चाहिए, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और यही चीज़ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि हम आज फेल हो गए तो बाद में हम सक्सेस पाएंगे।
तो फेल्योर इज द पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। ये तो बस एक पार्ट है एक प्रोसेस की। वो कभी भी ये उनके मन कभी दुख नहीं होता है कि अरे ये बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, वो आगे और एक बिजनेस में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है कि इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब है ये कुछ नया चीज करने में ऑलवेज डूब रहते हैं, ये हर वक्त डूब रहते हैं कि कुछ नया चीज करेंगे, कुछ नया बिजनेस करेंगे। अगर बिजनेस है तो उसको कुछ नई मेथड में अप्लाई करेंगे, तो दैट इज इनोवेटिव। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन क्रिएटिव थिंकर्स हु कैन कम अप विथ यूनिक सोल्यूशन टू यूनिक प्रॉब्लम। वो हर प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन ले आते हैं और उस सोल्यूशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही होता है। क्लियर है? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी एक ऑनलाइन बुक डिलीवरी बिजनेस से। आज वो हर बिजनेस ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है। आप मोबाइल अगर खरीदना चाहते हो, आपकी जो पहले पसंद है आप दुकान से भी खरीदो, लेकिन आपकी पहली पसंद है थोड़ा चेक कर लेते हो उसकी प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या फीचर है, तो आप पहले फ्लिपकार्ट को क्लिक कर लेते हो। समझ रहे हो ना? आज फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन जो पहले स्टार्ट हुआ था वो 2 कमरे से ही स्टार्ट हुआ था। तो कि यूनिक सॉल्यूशन टू यूनिक प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज द इनोवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर ऑलवेज इनोवेटिव की तरह ही सोचता है, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। फिर आता है अडेप्टेबल। अडेप्टेबिलिटी का मतलब यही है कि हर सिचुएशन में हमको रहना पसंद है, हम हर सिचुएशन को अडेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट होंगे तो इतने खुश नहीं होंगे कि सब डूब जाएगा आगे। फिर अगर गलती से लॉस भी हो गया, चलो ठीक है, हम इतना भी टूटेंगे नहीं कि आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, हमें हर सिचुएशन में अडेप्टेबिलिटी रहना चाहिए, हम हर सिचुएशन को अडेप्ट करना चाहिए। द बिजनेस लैंडस्केप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यही बोल रहा है कि जो बिजनेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो हर सिचुएशन में अडेप्टेबिलिटी है इन एनी सर्कमस्टांसेस। आप कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, वो कभी भी क्या करता है, वो कभी भी वो हर सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है, हर सिचुएशन। ठीक है? अगर आप रतन टाटा की बात करेंगे, रतन टाटा की आज की उनकी जो टाटा मोटर्स है वो आज कहाँ आसमान छू रहा है, लेकिन वो एक टाइम पे लॉस में चल रहा था। टाटा इंडिका, इसका एक स्टोरी है, वो मैं कभी क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है? तो सुनिए, तो रतन टाटा की जो टाटा मोटर्स थी वो पहले लॉस में चल रहा था। अब उन्होंने क्या उसको अडेप्ट किया, वो फेल्योर को अडेप्ट किया। नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ गलती हुआ है, तो वो क्या गलती हुआ है वो उस गलती को आगे सुधारे। और फिर आज आप देख रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स नेक्सन हो या फिर टाटा टियागो हो, वो अब आगे जा चुका है। उनकी जो नैनो थी वो एक सबसे बड़ी फेल्योर थी। हालांकि उनकी फेल्योर में उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कुछ रीजन की वजह से, तो इतना लॉस हुआ था कि वो कभी नहीं टूटे। अगर और कोई होता वो टूट जाता, लेकिन वो नहीं टूटे, वो फिर से उठे वहां से और उनकी गलती को सुधारे कि क्या गलती ऐसा है कि हम कर रहे हैं टाटा मोटर्स के अंदर। समझ रहे हो कि वो हर सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, हर सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर चुके हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी चैलेंजिंग, सेटबैक ए कॉमन, रेजिलियंट इंडिविजुअल कैन बाउंस बैक फ्रॉम फेल्यूर्स। अब मैं बोल रहा हूं कि फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फेल हो गए तभी तो पता चलेगा क्यों फेल हुए। तो फेल्यूर से डरना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे नहीं है बाबा, पढ़ना पड़ेगा। आगे कुछ हो जाए, फेल हो जाए वो चलेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। अरे फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, चलो फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमको फेल नहीं है, हमको फेल नहीं होना है बैठकर।
हम हमारी काम करते रहेंगे, बाकी अगर फेल हो जाए तो ठीक है, और उनसे कुछ सीखेंगे कि क्यों फेल हुए, एंड लर्न फ्रॉम देम, फेल्यूर से कुछ सीखेंगे और कंटिन्यू टू परसू देयर गोल, और उस गोल को फिर से आगे जाकर वही चीज को हमें करना है। अगर कोई भी एस्पिरेंट यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, ध्यान से समझना, एक ही बार में कोई ऐसे ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं जो कि एक ही बार में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके आईएएस बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो फेल्यूर से सीखते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद उनकी जो आईएएस की पढ़ाई होता है ना, उसमें वो सक्सेस होते हैं। लेकिन वो कभी भी झुकते नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। और विजनरी, ये विजनरी, उनकी जो विजन हो ना, उनकी जो विजन है वो कुछ और लोगों से कुछ अलग है, वो कुछ और देखते हैं। समझ रही हो? अब अर्जुन को बोला गया था, अर्जुन को क्या बोला गया था कि तीर मारना है, और जो मछली की जो आंख है ना उससे तीर मारना है। और लोग, और जो राजा महाराजा उस टाइम थे वो जा रहे थे, किसको मछली की पीठ नजर आ रहा था, किसको मछली की और कुछ नजर आ रहा था, लेकिन जो अर्जुन था ना उसको सिर्फ मछली की आंख ही नजर आ रहा था। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि उनकी विजन ऐसा ही था कि हमें क्या करना है, और विजन ऐसा ही होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप हैव ए क्लियर विजन, इसीलिए यहां पर लिखा गया है, ध्यान से देखना इस चीज को। एंटरप्रेन्योर हैव ए क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव, उनको क्या अचीव करना है, उनके पास पूरा क्लियरली विजन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हम आगे कुछ भटक जाएंगे, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, हमें पूरा क्लियर विजन होना हमारे पास जरूरी है। दे कैन सी द अपॉर्चुनिटी व्हेयर अदर माइट सी द चैलेंजेस, जहां और लोग चैलेंज फेस करते हैं वो भी चैलेंज फेस करते हैं, लेकिन वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी विजन जो है वो वहां पर फोकस रहता है। एंड हैव ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो कभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं रहते, वो ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रहते हैं। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट वन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है उनकी, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। वो ऑलवेज क्या रहते हैं, वो ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेशन देना पड़ता है क्लास में, नहीं मोटिवेशन देना पड़ता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब यह है कि वो जानते हैं क्या करना है, उनको बताना नहीं पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, अरे बाबा अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करो रे, नहीं तो खराब हो जाएगा एग्जाम, क्या करोगी खराब हो जाएगा। तो उन्हें बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है क्या करना है। They are always self-motivated. Entrepreneurs are often self-starters who are motivated by a strong internal drive. उनके अंदर एक ड्राइव रहता है, वो खुद स्टार्ट होते हैं। They don't necessarily need external forces to push them forward. वो कभी भी एक्सटर्नल प्रोसेस उन्हें नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आकर बताए अरे बाबू ये करना है, नहीं, उनको पता है क्या करना है। They are self-motivated. ठीक है? डिसीजन मेकिंग स्किल, और उनके अंदर और एक स्किल वो होता है डिसीजन मेकिंग स्किल। वो हर चीज की डिसीजन ले सकते हैं। हारेंगे नहीं तो जीतेंगे, यही तो है ना। रिस्क लेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब रिस्क लेंगे तो हारने का चांसेस तो रहेगा, लेकिन जीतने के भी चांसेस भी रहेगा। तो डिसीजन तो हम लेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर नीड टू मेक न्यूमरस डिसीजंस ऑफन क्विकली। ऐसा नहीं है कि सोचना है ये करने, चलो 1 साल सोचते वो बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे, वो 1 साल सोचते रहेंगे और कोई वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा। तो जो बिजनेस ओनर है ना, उनको अगर एक चीज लगा कि नहीं, अगर ये एक न्यू मेथड ऑफ बिजनेस है और उसमें वो सक्सेस पा सकते हैं, तो वो सडनली उसकी डिसीजन लेते हैं। वो कभी वेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम आज वेट करेंगे वही सिचुएशन, वही मेथड को और कोई आगे फॉलो कर लेगा। अंडर अनसर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड इंस्टीट्यूशन आर क्रूशियल।
यही यही बोल रहा है कि उनके पास एक जो सबसे बड़े जो कैरेक्टर है वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो उनके पास होना चाहिए। और लीडरशिप, देखिए मेरे पास हर चीज है लेकिन मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूं तो मेरे बात कोई नहीं मानेगा, मेरे जो सबॉर्डिनेट है वो मुझे नहीं मानेंगे और उनकी विश्वास ही मेरे ऊपर नहीं होगा। तो पहला चीज मेरे पास और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो क्या है, वो है लीडरशिप। सो नीड टू इंस्पायर एंड लीड ए टीम, क्योंकि आपको एक टीम को लीड करना है। अगर वही टीम आपके ऊपर ही भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी जो न्यू प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट में आएगा। तो मार्केट में आने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए वो आपके अंदर जरूर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। टू अचीव ए कॉमन गोल्स, इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, डेलीगेशन एंड एबिलिटी टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। अब आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगा तो आपकी जो टीम है ना, और उस टीम के अंदर प्रोडक्टिविटी रहेगा, उस टीम के अंदर पॉजिटिवनेस रहेगा। अगर आपके अंदर ही खुद नेगेटिवनेस आ गया तो टीम के अंदर तो नेगेटिवनेस आ जाएगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिवनेस, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, और ऑल्सो दे शुड हैव ए लीडरशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, नेटवर्किंग स्किल। उनकी नेटवर्किंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। बेस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप इज ए क्रूशियल इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर ऑफन नीड टू कनेक्ट विथ मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। देखो अब हमें हर लोगों के साथ कनेक्ट बनाना है, हमारी कस्टमर के साथ। एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चाहिए, इन्वेस्टर से पैसा लाना है, वहां पर भी नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है, वहां पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मेंटर्स, हमारे कुछ गुरु होते हैं जिनसे हम कुछ चीज सीखते हैं, उनको भी लेना पड़ेगा, उनकी साथ भी कुछ नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क का मतलब यही है कि हर लोगों के साथ हमें रिलेशनशिप अच्छा रखना है, जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखना है। ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कैन ओपन द डोर्स एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट। ये आगे जाकर हमें क्या करेंगे, आगे जाकर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हमारे लिए कुछ सपोर्ट बन जाएगा उसके आगे। ठीक है, और क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखिए हम बोलेंगे सर जो धीरू भाई अंबानी थे वो तो 8 क्लास तक पढ़े थे या कुछ स्कूलिंग किए थे, उनके पास थोड़ी कुछ आइडिया था, फाइनेंशियल लिटरेसी आइडिया था, वो थोड़ी पढ़े थे। नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी हर बंदे के अंदर होता है। घर की जो तुम्हारी माँ है ना, उनके अंदर भी फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्योंकि उनको पता है कि कितना रुपया खर्चा करेंगे, कितनी रुपया सेव करना है। इसमें पढ़ाई की थोड़ी जरूरत होता है। हाँ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस होता है, आज की जो एंटरप्रेन्योर है उनको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस रहता है, ये भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग बजटिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग कैश फ्लो। सो ये सब नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए। आज की बिजनेस, आज की सिचुएशन की जो बिजनेस है उसको हैंडल करने के लिए ये चीज भी उसके अंदर होना चाहिए। और वो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, देखो हम एक नया बिजनेस बना रहे, क्यों बना रहे, तो किसको वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे, कस्टमर को ही सेल करेंगे ना। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर फोकस्ड नहीं है, वो कस्टमर की भला नहीं कर सकता, तो उस प्रोडक्ट को कोई भी यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी जो फोकस है वो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर नीड्स। वो कस्टमर नीड्स के ऊपर वो पहले फोकस करता है। दे लिसन टू फीडबैक, अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर को क्या चाहिए उसी हिसाब से, उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमें चीज़ों को बनाना है, हमें सर्विस को प्रोवाइड करना है, जैसे वो आगे हमारी रिपीटेड कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, एक सिंपल
पान का दुकान जो भी करता है उसको पता है कि उसकी कस्टमर क्या चाहते हैं, वो उसी हिसाब से क्या बनाता है, सिचुएशन को हैंडल करते। नेक्स्ट पॉइंट, पैशन, वो पैशनेटिक होना चाहिए, ड्राइवन बाय ए डीप पैशन फॉर देयर वर्क। वो कभी ये नहीं सोचे 8 घंटा काम करना है बाकी नहीं करेंगे, नहीं, उनकी पैशन है वर्क। जैसे सचिन तेंदुलकर का पैशन क्रिकेट, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर का जो पैशन है ना, वो बिजनेस ही होना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस पैशन सस्टेन्स देम थ्रू द चैलेंजेस, और वही पैशन होगा तभी कोई भी चैलेंज आए, कोई भी चैलेंजेस हो, वो इसको हैंडल कर लेंगे अगर उसके अंदर पैशन होगा। ठीक है, चलो, तो आज की जो सेशन था शायद आपको सब समझ में आ गया। आज की जो सेशन था हम बस इतना ही डिस्कस किए कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है, और बैरियर्स, क्या ऐसे क्या क्या बैरियर्स है इंडिया के अंदर जो हर बंदा चाहे तो बिजनेस में नहीं कर सकता, या फिर कुछ बैरियर उसके अंदर आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास ये सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।